जानने और समझने की कोशिश की कि पुलिस की वर्दी पहनकर आप इस तरीके के विचार व्यक्त नहीं कर सकते। आपको बिना वर्दी के आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, आप बोलें, लेकिन आप वर्दी पहनकर, आईजी रैंक के अधिकारी वर्दी पहनकर इस तरीके से नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर नहीं यहां पर अपनी इस तरीके से बात को शेयर यहां पर कर सकते हैं। अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। लतीफ साहब जी जी, किशन साही जी हैं, आईपीएस हैं, वो कहते हैं कि पहले उन्होंने एक बयान दिया था करीब 1.5 साल पहले, ईश्वर नहीं है, अल्लाह है नहीं, कोई मानने की जरूरत नहीं है। आज यही आईपीएस महोदय ये कहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि जो प्रेमानंद महाराज है ना, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, पाखंड ये करते हैं। आप देखिएगा लतीफ साहब, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी वर्दी पहनते हैं और वर्दी पहन करके ये अपने विचार इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि अल्लाह है नहीं, अल्लाह को मत मानिएगा, न अल्लाह है न ईश्वर है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग किसी न किसी मकसद के तहत ऐसी बातें करते हैं जी। इनका सच्चाई तो ये है, ये मानते भी होंगे, लेकिन टीवी में आकर के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कोई ना कोई इनके पीछे मकसद है और उस मकसद को पूरा करने के लिए ये धर्म के खिलाफ बातें करके सहारा ले रहे हैं उसका, ताकि ये हाईलाइट हो जाए टीवी में और जो इनका मकसद है वो पूरा कर लें। जबकि कुछ उसूल हैं सर्विस के, उन उसूलों के मुताबिक इनको वर्दी पहन करके इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि इनकी सर्विस के हिसाब से इस बात की इजाजत होगी इन्हें कि ये धर्म के बारे में और सभी धर्मों के बारे में इस तरह के बयानबाजी करें। ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये मुल्क है, हर तरह के इसमें लोग हैं और हर धर्म के लोग हैं और हर धर्म के लोग अपने धर्म को किस तरह मानते हैं, उनकी आस्था है, उन्हें मानना चाहिए। इसके लिए किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे धर्म को गलत कहे, और कोई भी धर्म एक दूसरे के लिए नहीं। लेकिन ये तो सभी धर्म को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि खुदा ही नहीं है। अब खुदा नहीं है तो ये संसार बन कैसे गया और ये कैसे चल रहा है? कल ये कह देंगे यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है, ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। अरे हुकूमत है, एक कानून है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, तब जाकर के आपको यहाँ नौकरी मिली है, आपकी ड्यूटियां हैं। आपको इसी तरह ईश्वर ने धर्म के माध्यम से जीने का रास्ता बताया है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है और जीवन को कैसे जीना है। ये एक सिस्टम है, एक तरीका है ईश्वर का जो बताया है। अब उसके लिए ये इनकार करते हैं तो अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। लतीफ साहब, ये ना केवल हिंदू धर्म के लिए कहते हैं आईपीएस साहब, ये जो किशन साही जी है, ये नहीं कहते कि अल्लाह ही नहीं है, तो कहते हैं ईश्वर भी नहीं है, ये तो कहते हैं वाही गुरु भी नहीं है। और राजेंद्र आचार्य जी सुन पा रहे हैं? राजेंद्र आचार्य जी, राजेंद्र आचार्य जी आप सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी इसमें सुनो, हाँ, इसमें आवाज का कोई और भी चक्कर है कि आवाज उनकी क्यों नहीं आ रही है जो बोल नहीं रहे वो लोग? ठीक है लतीफ साहब, ये कहते हैं कि अगर ईश्वर होता, आपका अल्लाह होता, आपका वाहे गुरु होता, तो जो हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, ये हमें बचा लेते ना गुलामी की बेड़ियों से। आपका ईश्वर हमें बचा लेता, अगर ईश्वर होता तो, अल्लाह होता, वाहे गुरु होता तो हमें बचा लेते। ये एक और बयान इन्होंने दिया था करीब 1.5 साल पहले और आज एक बार फिर ये नया बयान लेकर के हाजिर यहां पर हो गए। लतीफ साहब, ईश्वर था तो बचा लेता, अल्लाह था तो बचा लेता भारत को गुलाम होने से, ये कहते हैं। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ऊपर है जी, तो फिर क्या जरूरत है नीचे फौज की? क्या जरूरत है बाकी तमाम उनकी? बिल्कुल, वो सब अपने आप कर लेगा। आवाज क्यों नहीं तो क्यों नहीं कर लेता?
फिर क्या जरूरत थी इनको पुलिस में भर्ती करने की? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो सब कुछ कर लेगा। तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि खुदा है तो अपने आप अंग्रेजों से भी आजादी मिल जाती और सब अपने आप हो जाता। ईश्वर है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। ये एक ऐसी चीजें हैं, ऐसा इश्यू उठा के लाते हैं कि कुछ सिर्फ मैं ऐसे लोगों को ये मान के चलता हूं कि ये किसी न किसी मकसद के तहत जी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं कि जिससे लोगों के जबानों पर, चर्चा पे ये चीजें आ जाएं जी। और शायद ये जिसका जो इनका टारगेट है उस टारगेट को ये पूरा कर ले। मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को टीवी में लाकर आप इनकी मदद करते हैं, इनकी मदद मत करो आप। हाँ लतीफ साहब, ये तो आज खुद इतने जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं 2 दिन से, ये अधिकारी खुद इतने ट्रोल हो रहे हैं, पूरे देश में इनकी चर्चा है, पूरे राजस्थान में इनकी चर्चा है। ये ऐसी बातें करते हैं कि जो बातें न मानी जा सकती है न हकीकत है। बिल्कुल। योगेंद्र जी से समझना चाहेंगे, योगेंद्र जोशी जी, सभी लोग विद्वान हैं, आप सबका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, जिस तरीके से आपकी ऑनेस्टी की मिसाल दी जा सकती है। अब्दुल लतीफ साहब हैं, पूरा विद्वान आदमी है, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। राजेंद्र आचार्य जी हैं, संत समाज से हैं। हो सकता है कोई धर्म को माने, हो सकता है कोई धर्म को नहीं माने, में देखो तो इंडिया न्यूज़ लेकिन इस पैनल में जितने भी लोग हैं, सम्मानीय अब्दुल लतीफ साहब हैं, सम्मानीय जोशी जी हैं, राजेंद्र आचार्य जी हैं, हम निश्चित रूप से सब मोबाइल में बता जाते हैं ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। अब्दुल लतीफ साहब हैं, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर में मेरा यकीन है। निश्चित रूप से योगेंद्र जोशी साहब भी मानते होंगे, लतीफ साहब निश्चित रूप से अल्लाह को मानते होंगे, अल्लाह का सम्मान करते होंगे, अल्लाह की बंदगी करते होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारी मेहनत के अलावा हमारे साथ जो कुछ होता है वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, संतों का आशीर्वाद होता है। हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं। योगेंद्र जोशी जी, एक चर्चा और चल पड़ी है कि इस तरीके से ट्रोल होकर के हो सकता है ये जो आईपीएस अधिकारी साहब हैं चर्चाओं में आकर के, हो सकता है इनका अगला उद्देश्य या तो राजनीति हो। मैं आपसे समझना चाहूंगा, या वाकई में ये विद्वान आदमी हैं। विज्ञान को हम इनकार नहीं कर सकते जोशी सर, विज्ञान का युग है। हम अगर धर्म को भी मानेंगे, हम संस्कारों को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, तो विज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। लेकिन फिर भी धर्म को भी हम लोग मानते हैं, ईश्वर को भी हम लोग मानते हैं। लेकिन इनका जो चक्कर है कि 1.5 साल पहले ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, वाहेगुरु नहीं है, तो भाई क्या आप कहना चाहते हैं? ये ट्रोलिंग का सिस्टम है पूरा। आप एक काम कीजिए ना, कुर्ता पजामा सिलाइए, या तो उसकी तैयारी है किशन साहिब जी की कि इस तरीके से किसी धर्म को टारगेट कर लें, प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट कर लें, अल्लाह को टारगेट कर लें, ईश्वर को टारगेट कर लें, या तो ये रातों रात इस तरीके से पूरे देश में सोशल मीडिया पर ट्रोल होना चाहते हैं। होना क्या चाहते हैं? हो गए सर्च इंजन में किशन साहिब मीणा आईपीएस साहब बड़ा तेजी से सर्च हो रहे हैं। योगेंद्र जोशी जी, देखिए दिनेश जी, जब हमारा कानून नहीं था, संविधान नहीं थे, राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, तो धर्म के आधार पर समाज चलता था। धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, धर्म के जो अनुशासन है उनसे हमारा समाज चलता था। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है जी। और इसी वजह से जब शुरू में जब ग्रुप होते थे छोटे छोटे समाज के, वो आगे बढ़े, फिर उनमें कोई अनुशासन पैदा हुआ। किसी ने कहा साहब सूर्य ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम उनके आदेश से शासन कर रहे हैं। आपने देखा है कई जगह जैसे सूर्य की आराधना करते हैं तो के साहब मेरे को जो भगवान ने रात्रि में ये आदेश दिया इसलिए मैं इन चीज की पालना जनता से करवा रहा हूँ। इस प्रकार की चीजें प्राचीन काल से हम सुनते चले आए। बिल्कुल। लेकिन अभी वर्तमान में दो तरह की बातें हैं, या तो हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। लेकिन हम अगर सभी धर्मों को मिलाकर के उनकी आलोचना कर रहे हैं कि साहब ये धर्म न तो हिंदू धर्म है न मुगल धर्म है। बिल्कुल। अगर मुगल धर्म था तो हिंदू धर्म कैसे खत्म हो गया? इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हिंदू वाले धार्मिक कहाँ चले गए? अगर मान लो अंग्रेज आ गए तो फिर मुस्लिम कहाँ चले गए? मुस्लिम धर्म कहाँ चला गया? इस प्रकार की बातें करना ये वो है जो आदमी न्यूट्रल दिमाग शून्य में चला जाता है। ये इस तरह की बातें कर रहा है। हम भी जानते हैं, सब समझते हैं
कि विज्ञान अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन हम ये कह दें कि बिना विज्ञान के धर्म नहीं चल सकता। अरे भाई, इजराइल देख लीजिए, वो क्रिश्चियनिटी का मार्गदर्शक है, वहां क्रिश्चियनिटी को माना जाता है, लेकिन वो सुपर पावर है। आज उसके पास सब तरह के हथियार हैं, उसके पास क्या क्या चीज नहीं है। वो एक अमेरिकन पायलट को जंगल में से खोज सकता है, ये उसकी ताकत है। तो उसमें धर्म बीच में कहाँ आया भाई? अगर धर्म बीच में आता तो वो बात ऐसी नहीं होती। आज भी हमारा देश भी है, चाइना भी है, दूसरे देश हैं, वो कर रहे हैं, धर्म है उनमें सब में। बिल्कुल, रशिया में अपना है, लेकिन हथियार बनाना या साइंस में डेवलप करना या दवाएं बनाना, अब ये ठीक है, जिस देश में जिस चीज की खपत होती है, जो चीज जहां बनती है वो चीज वहां डेवलप करते हैं। अगर हम ये नकार दें कि हमारे देश के अंदर साइंस में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये असंभव बात है। ये चीज कहने में बड़ी बेतुकी सी लगती है। लेकिन हाँ, उनका जो ये कहना है कि साहब हम ये धर्म नहीं है, ये किताबें जो है, ये कुरान हुई, ये रामायण महाभारत हुई, वाहिगुरु की गुरु ग्रंथ साहब हुआ, या जो भी है, ये सब काल्पनिक है, इसमें कल्पना मात्र है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। तो देखिए, फिर अगर हम इन धर्मों को ही अगर कुछ नहीं मानेंगे तो फिर सृष्टि काल्पनिक है, तो सब सृष्टि काल्पनिक है, तो इसके बारे में विवाद किसी को होना ही नहीं चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, जमीन में ये होता है, ये सब चीजें मैंने उनके वीडियो देखे हैं कई जी। लेकिन ये वीडियो वो करें, मैं कभी मना नहीं करता इसके लिए, उनको करना चाहिए, लेकिन एक तो सेवा से मुक्त होकर करना चाहिए, ताकि किसी को अगर कोई ऐतराज हो, किसी को उनके शब्दों पर ऐतराज हो, किसी को धर्म के बारे में ऐतराज हो, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। नंबर 2, उनके खिलाफ जो कंडक्ट रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के, उन कंडक्ट रूल्स के अनुसार उनको देखना चाहिए कि उस रूल्स के अनुसार अगर ये अपना आचरण करते हैं तो ठीक, अन्यथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। योगेंद्र जोशी जी, सर एक सवाल करूंगा, क्या कार्रवाई हो सकती है? धार्मिक और राजनीतिक टिप्पणियां की, क्या कार्रवाई हो सकती है? इनको निलंबित कर जोशी सर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई हो सकती है? टिप्पणियां की, तो इनको भी जो है बर्खास्त कर दिया। तो बात यह है कि हमें बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार पूरा है, अपनी बात रखने का अधिकार पूरा है, लेकिन किसी धर्म के किसी महंत को, साधु संत को, किसी मौलवी को, किसी चर्च के पादरी को या उसकी आलोचना करने का हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। नहीं, वो भी वर्दी पहनकर, वो भी वर्दी पहनकर। हाँ योगेंद्र जी, वर्दी पहनकर, वो भी वर्दी पहनकर बोल रहे हैं। सर जी वर्दी पहनकर बोल रहे हैं। सर जी ने वर्दी पहनी हुई है। सर जी वर्दी पहनकर कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज आडंबर करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। आपको सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के धार्मिक प्रवचन नहीं देने चाहिए, बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। योगेंद्र सर, जो आपका एक सिविल सेवा, जो भी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, गाइडलाइंस होती हैं पुलिस महकमे की, राजस्थान सेवाओं की, उस गाइडलाइन के तहत क्या कार्रवाई मैक्सिमम हम मान सकते हैं? एपीओ किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, या दूसरा क्या एक्शन ऐसा हो सकता है राज्य सरकार के स्तर पर, पुलिस अधिकारियों के स्तर पर, डीजीपी के लेवल पर? आपसे समझना चाहेंगे क्या एक्शन इसमें बनता है, विभागीय अनुशासनात्मक एक्शन की यदि हम बात करें तो क्या लिया जा सकता है कोई एक्शन सर जी के खिलाफ? देखिए दिनेश जी, ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अंतर्गत आते हैं, ये राजस्थान की सर्विस रूल्स में नहीं आते हैं जी। यहाँ का कानून, राजस्थान का कानून इन पर एप्लीकेबल नहीं है। इनके ऊपर एप्लीकेबल है अगर किसी धर्म के बारे में और किसी धार्मिक संत के बारे में, किसी ऐसे समाज के ग्रुप के बारे में अगर ये कोई आलोचना करते हैं, तो इनके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं या बीएनएस की धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 2, ये क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के हैं, अतः सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको इस बारे के अंदर कार्रवाई करने को अधिकृत है। राज्य सरकार इनकी रिपोर्ट भेज सकती है, राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। जैसा मैंने बताया पहले गुजरात के आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और भी कई ऐसे अधिकारी जिनको नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई चल सकती है। बात इतनी सी है कि इनको सिर्फ
ये जो बातें कर रहे हैं, जो करते आए हैं, जो वीडियो बनाते आए हैं, आप न्यूट्रल रहिए, करिए, कोई मनाही नहीं है। आप किसी धर्म को मत मानिए, कोई आपको नहीं कह रहा है ना, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा सर, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप सनातन को मानिए, आप मुस्लिम धर्म को मानिए, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा। अंदर सामने आ जाते हैं, हाँ, और उस पर आपके कानूनी प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर जब आप इस प्रकार की बयान दे रहे हैं, हाँ, जो धर्म आधारित है या धर्म के खिलाफ है, या जो आप नास्तिकता की बातें करते हैं, तो वो सर्विस में रहते हुए न करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बाहर निकलकर आप जो भी बात करना चाहे करें, उस पर कोई रोक नहीं है। फिर आपके ऊपर जो कार्रवाई, जो व्यक्ति आपसे नाराज होगा, वो व्यक्ति आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, फिर आप उसको भुगतिए, कानूनी संविधा सामने आई, सब हो जाएगा। लेकिन इसके हमारे पुलिस महकमे की, आईपीएस कैडर की एक आलोचना होती है कि आप वो वर्दी पहनकर एक साधु संत का या किसी सभी धर्मों के बारे में इस तरह की बात करते हैं कि धर्म कोई है ही नहीं, जबकि संविधान में लिखा हुआ है बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी धर्मों का सम्मान हो, अपने धर्म को मानिएगा। जो चीज लिखी हुई है उसको आप नकार कैसे सकते हैं? बिल्कुल। राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र आचार्य जी सुन पा रहे हैं क्या? राजेंद्र जी फटाक से बोलिएगा, सुन पा रहे हैं क्या? राजेंद्र जी से कनेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा। अब्दुल लतीफ साहब, जिस तरीके से अभी योगेंद्र जोशी सर ने कहा कि कार्रवाई भी बनती है, कार्रवाई होती भी है, नियमावली है, गाइडलाइन है, पूरे प्रोटोकॉल के तहत बात होती है। लतीफ साहब आप देखिएगा, पुलिस का कोई अदना सा अधिकारी नहीं बोल रहा, ये पुलिस का कोई बिल्कुल निचले पायदान का कोई अधिकारी नहीं बोल रहा। ये जो सब कुछ कहा, जिस तरीके से बयान इनके आते हैं, सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हुए, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी जी कहते हैं, ये आईजी रैंक के अधिकारी जी ये कहते हैं। जहां तक जितना मुझ में ज्ञान है, मैं समझता हूं आप सभी आदरणीय हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ लोगों का ये पैनल है, पुलिस अधिकारी सभी धर्मों को पूरा, आप देखिएगा समाज में कई बार हम देखते हैं कोई ऐसी बात होती है, एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं कि भाई कोई बात नहीं बिगड़ जाए, पूरा प्यार प्रेम से सब लोग रहें। लेकिन राजस्थान इस तरीके के अधिकारी अगर इस तरीके का बयान देंगे तो अब्दुल लतीफ साहब कि अल्लाह नहीं है, मत मानिए अल्लाह को, ईश्वर नहीं है, ईश्वर को मत मानिए, वाहिगुरु नहीं है, वाहिगुरु को मत मानिए, तो मैं समझता हूं माहौल खराब होता है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जिस तरीके से योगेंद्र जी ने कहा, निश्चित रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर जो भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप वर्दी पहन करके नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अब्दुल लतीफ फारको साहब, बिल्कुल ठीक है ये बात कि ये वर्दी पहनकर जो कर रहे हैं ये हम समझते हैं गलत है जी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसा ये नहीं कर सकते, ड्यूटी के अंदर ये वर्दी पहनकर अगर इस तरह का प्रचार करते हैं कि खुदा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, वाहिगुरु भी नहीं है, कोई है ही नहीं है, ये सब संसार ऐसे ही चल रहा है जी, तो ये सारा का सारा इनका जो कुछ कहना सुनना है, भी बोल रहे हैं, ये वर्दी के पहनने के साथ बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इनको अपनी वर्दी उतारी, रिटायर हुई है नौकरी से, बिल्कुल रिटायर हुई है करके। हाँ, आपको जो पब्लिक में करना है आप करिए, आप डिबेट करिए, लोगों से इसमें संवाद कीजिए, लोग जवाब देंगे। एक एक धर्म के आदमी से आप सवाल जवाब कीजिए। उनकी कुछ सुन ही ना रहे तो मैं क्या बात दूंगा। लतीफ साहब ये कहते हैं, ये साथ में ये भी कहते हैं विज्ञान का युग है, यदि प्रोग्रेस अगर करनी है तो साइंस को मानना होगा, विज्ञान को मानना होगा। आप बड़े विचारों के आदमी हैं, मुस्लिम समाज में आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, स्कॉलर के रूप में एक नाम अपने आप में आज किसी आइडेंटिटी का मोहताज नहीं है। अब्दुल लतीफ फारको, विज्ञान भी जरूरी है, तकनीक भी जरूरी है। लतीफ साहब, विज्ञान भी जरूरी है आज के युग में, विज्ञान मौजूद है। हाँ लतीफ साहब, विज्ञान भी जरूरी है। लतीफ साहब, विज्ञान भी जरूरी है। सिखाया है कि हम 24 घंटे की जिंदगी किस तरह जिए, क्या क्या हमें काम करने चाहिए, किन किन कामों को छोड़ देने चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह व्यवहार होना चाहिए, किस तरह हम साइंस में जो कुदरत ने चीजें बनाई है उनका रिसर्च करें, रिसर्च करके ऐसी चीजें निकालें, ऐसी चीजें पैदा करें कि जो इंसान के भले में काम आए, इंसान के फायदे के लिए। ये सब कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं। तमाम मादनियात पहाड़ों में छुपा हुआ है,
जी। ये ईश्वर ने दिया है, खुदा ने दिया है, मौजूद है वहाँ, और वहाँ खोज कर रहा है इंसान, निकालता नहीं है। तो लतीफ अब वो साहब, खोज करने लतीफ के साहब, बाद अगर लतीफ ये साहब, कहे लतीफ कि साहब खुदा है ही सुनिएगा, नहीं, ये लतीफ कौन सी साहब, बात भाई? लतीफ साहब, ये आपने सब कहा कि चीजें ईश्वर हमारे ने दिया कुरान में है। मौजूद है। लतीफ साहब, हर आपने एक कहा चीज ईश्वर ने मौजूद दिया है। है, खुदा ने दिया है। लतीफ साहब, आपने इसी कहा तरह ईश्वर ने हर दिया है, मजहब के खुदा ने किताबों दिया में है। मौजूद होगी, हमारा ये लतीफ मानना साहब, है। लतीफ साहब, आपने कहा ईश्वर ने दिया है, खुदा ने दिया है। योगेंद्र जोशी जी जब पुलिस के अधिकारी बने होंगे, निश्चित रूप से इनकी मेहनत इनके काम आई होगी, लेकिन निश्चित रूप से इनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ रहा होगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी योगेंद्र जी के साथ रहा होगा। आप भी जिस मुकाम पर हैं लतीफ साहब, हम सभा की अपनी अपनी मेहनत तो है ही, लेकिन हम सब ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, पूजा पद्धति करने वाले लोग हैं। हो सकता है किशन साय मीणा जी की प्रगति में इन सब का ये नहीं मानते हो, ना मानते हो देवी देवताओं को, जैसा उन्होंने अपने विचारों का यहां पर खुलासा भी किया है सोशल मीडिया पर। योगेंद्र जोशी जी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। योगेंद्र जोशी जी पुलिस अधिकारी होते हैं। मैं कई बार देखता हूं, समझता हूं किस तरीके से जब कभी कोई टकराव जैसी बात आती है, छोटी मोटी कोई बात आती है, एसपी रैंक का अधिकारी किस तरीके से, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी उस टकराव को रोकते हैं। और धार्मिक आयोजन पर खासतौर से, हम तो गंगा जमनी तहजीब के बीच रहने वाले लोग हैं, अब्दुल लतीफ साहब है, कोई छोटी मोटी बातों को किसी को छोड़ दे, उनके कारण उनकी गहराइयों में ना जाएं, तो हम सब मिलनसार हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, लतीफ साहब का सम्मान करते हैं, और ये सम्मान बरकरार रहना चाहिए सभी धर्मों का, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, सबका सम्मान, बात वाहे गुरु की हो, सबका सम्मान। कभी कोई ऐसा मुंह से ना निकले किसी के कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। निश्चित रूप से योगेंद्र जोशी सर, प्रेमानंद महाराज की जो आज फैन फॉलोइंग्स है, वाकई में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके श्रद्धालु हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग यदि नाराज होता है तो ये आने वाले दिनों में जो स्थिति है, ये जो विरोध है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बड़ा एक विरोध खड़ा हो सकता है कि साहब किशन साय जी, कैसे कह दिया आपने कि प्रेमानंद महाराज अंधविश्वास यहां पर फैलाते हैं, तो एक टकराव की स्थिति भी बनती है। ऐसे टकरावों से टलना चाहिए सर। योगेंद्र जोशी जी, देखिए दिनेश जी, सबसे पहले अपन तो पुलिस सेवा के अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें धर्म निरपेक्ष रहना आवश्यक है, बिल्कुल, ये पहली शर्त है। हाँ, अब हमने नौकरी की है, उस समय में मंदिर मस्जिद झगड़े भी हमने देखे हैं, हमने दंगे फसाद भी देखे हैं, तो उसमें ये थोड़ी देखा है कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है या ये ईसाई है। हमने जिस तरह का जो आदमी था उसको उस तरह की ट्रीट किया, उसको बचाया है, उसको जीवन दान दिया है। तो ये कहना कि सरकारी अधिकारी बन के वो अपने धर्म को, जिसको वो नहीं मानता है या वो नास्तिक है, तो इस प्रकार के प्रवचन वो वर्दी पहन के दे, ये तो मैं मानता नहीं हूं। अब उनका कहना ये होता है कि अगर हिंदू धर्म होगा तो हिंदुस्तान जो है हिंदू धर्म कहलाएगा, तो सब जगह मंदिर हो जाएंगे, सब और धर्म सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, और फिर एक ही जाति एक ही धर्म फिर आपस में ऐसे रहेंगे। ऐसे ही गजवाए हिंद हो गया तो मस्जिदें बन जाएंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दिन भर। इसी तरह से बौद्ध धर्म आ गए तो बौद्ध भिक्षु मठ बन जाएंगे, ये हो जाएगा। म्यांमार श्रीलंका में जैसे बौद्ध धर्म है उसका वो उदाहरण देते हैं। इसी तरह से ईसाई धर्म होंगे तो जहां चर्च ही चर्च होंगे, फिर हिंदू धर्म होगा ही नहीं। और जैन मंदिर होंगे तो जैन ही जैन होंगे सब जगह, सिख होंगे तो गुरुद्वारे गुरुद्वारे। वो इस प्रकार की काल्पनिक बातें भी करते हैं, और इस प्रकार की काल्पनिक बातें वास्तविकता से परे है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा होना संभव नहीं है। जहां हो गया, और अब संभव कहां से आएगा, ये है ही नहीं। अरे भाई, हिंदू धर्म अभी हिंदू राष्ट्र कहां हो रहा है? इसके अंदर कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं? इतना आसान है क्या ये बोलना? क्या ये बौद्ध धर्म हो सकता है इस हिंदुस्तान में? जब था वो समय था, निकल गया। उसमें क्या हो गया? गजवाए हिंद अब कह रहे हैं, अरे भाई जो मुगल पीरियड था तो था, उसमें क्या हो गया? तो ये पीरियड आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हम इसको ये मानते हुए कि इन धर्मों की वजह से समाज बटा हुआ है और समाज में विघटन पैदा हो रहा है, तो भाई ये अगर एक भी हो जाएंगे तो भी इसी तरह की बात रहेगी, नहीं होंगे तो भी इसी तरह की बात रहेगी। इनका किशन साय जी का ये कहना है कि हमें धर्मों पे न जाकर के
हमें विज्ञान पर जोर देना चाहिए जी। हम सब एक हो जाए और एक होके हम विज्ञान की बात करें, धर्म की और किसी की बात न करें। तो ये चीज संभव इसलिए नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप उसको अपने घर की अपने धार्मिक, अब जैसे हम जब छोटे थे रोज शाम को आरती किया करते थे सायंकालीन, तो हमारे माँ बाप जो करते थे वही हम करते आए हैं। आज मेरी पत्नी भी सायंकालीन आरती करती है। इसी तरह से आर को साहब है, अगर इनको 5 समय की नमाज पढ़नी है तो ये 5 समय की नमाज पढ़ते हैं। हाँ। तो ये जब बच्चे थे तब से ये चीज सीखे आ रही है। गुरुद्वारे में देखिए जाके, अभी गुरुद्वारे में लोग जा रहे हैं तो हम उन चीजों का सम्मान करें, ये हमारा संविधान कहता है। हाँ। और संविधान के साथ साथ हमारा इतिहास कहता है। हम अगर प्राचीन काल में चले जाए, मेडाइवल पीरियड में चले जाए, एंशिएंट पीरियड में चले जाए और अभी वाले पीरियड में चलेंगे, हाँ। तो भी हर पीरियड की अपनी अपनी एक विशेषता रही है। हाँ, अब वो ठीक है कि जिसका जितना बल था उसने उस बल के हिसाब से शासन किया। अब हम ये कह दें कि साहब मंदिर अगर हमारा हिंदू धर्म था तो मुगलों ने जब अटैक किया तो फिर भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे भाई, हाँ। युद्ध जब होता था, मुगल भी अगर जब युद्ध करने जाते थे तो अल्लाह अकबर के नारा लगा करके जाते थे, जोश आता था धर्म का। हमारे देश के अंदर अभी भी सेना जय माता जी का करके उद्घोष करके युद्ध लड़ने जाती थी। सबका अपना अपना है और इससे तो मनोबल बढ़ता है। हाँ। जिस आदमी जहां पैदा होता है, अभी आप देखिए परेशानी जब आती है, हो सकता है किशन साहिब जी के नहीं आई हो, लेकिन जब परेशानी आती है किसी व्यक्ति के तो अपने धर्म के बारे में अपने भगवान के पास जाता है, हे भगवान मुझे इस परेशानी से दूर कर दे। अब वो ये नाम थोड़ी लेता है कि कौन से भगवान के पास जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी है। अब आप देखिए मजार पे हिंदू क्यों जा रहे हैं, वहां क्या मिलता है उनको, लेकिन जिस पर जिनकी आस्था है उनके ऊपर वो जाते हैं और वहां अपनी परेशानी की अरदास करते हैं, तो उस अरदास से उनको मनोबल मिलता है। ठीक है जोशी सर, ठीक है, अब्दुल लतीफ जी ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसे बयान नहीं आने चाहिए और खास तौर से वर्दी पहन करके ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया, अब्दुल लतीफ साहब को आपका शुक्रिया और योगेंद्र जोशी जी आपका शुक्रिया, राजेंद्र आचार्य जी आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वर्दी पहनकर किशन साही जी ने यह बयान दिया, ऐसे बयानों की पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। सभी धर्मों का, सभी संतों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट